Hello students, welcome back again. Ninth class geography, chapter number 4, climate, part number 5. Okay, in previous part number 4th we have read about the onset monsoon and withdrawal monsoon. Okay, let's now start the seasons. Okay, the seasons. The monsoon type of climate is the characterized by the distinct of the seasonal pattern. The weather conditions generally change from वन सीजन टू अदर. ठीक है, सीजन होते हैं, आपको पता है मेन 3 सीजन है इंडिया के अंदर देखा जाए तो विंटर है, समर है और रेनी सीजन में है. ठीक है, दीज चेंजेस आर द पर्टिकुलरली नोटिस द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री. द कोस्टल एरिया और नोट डॉट एक्सपीरियंस मच द वेरिएशन द टेम्परेचर थ्रू द देयर द वेरिएशन ऑफ द रेनफॉल पैटर्न. इंडिया के साउथ एरिया में पूरी तरह से जो रेनफॉल पैटर्न कंटिन्यू बना रहता है उसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा सीजन की चेंजमेंट नहीं होता है. हाउ मैनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस इन योर प्लेसेस. आप समझ सकते हैं इंडिया में प्लेस टू प्लेस डिफरेंट टाइप के सीज़न होते हैं. अगर एवरेज निकाली जाती है तो मेनली 4 सीजन्स होते हैं. 4 मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया. द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, द एडवेंटिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून विद द सम रीजनल वेरिएशन. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मानसून के अकॉर्डिंग कोल्ड, हॉट, उसके बाद में मानसून. ठीक है, और रिट्रीटिंग मानसून, ये मेन पॉइंट्स बताए गए हैं क्योंकि एरिया वाइज अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मानसून होते हैं. ठीक है, कम ऑन पेज नंबर 31 ऑन टॉप साइज पार्ट. द कोल्ड वेदर सीजन विंटर. आप देखते हैं कि कोल्ड वेदर सीजन होता है वो विंटर में होता है. वो कहाँ होता है, किस एरिया में होता है, कितने पार्ट में होता है. नाउ द कोल्ड वेदर सीजन बींग्स फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में नवंबर के महीने में ही पूरी तरह से जो विंटर सीजन स्टार्ट होने लग जाता है इंडिया एंड स्टेज टिल फरवरी, और ये फरवरी तक मोस्टली बना रहता है. दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. ठीक है, दिसंबर एंड जनवरी कोल्डेस्ट होते हैं. द टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. और साउथ टू नॉर्थ, अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ आप जाते हैं तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर है वो डिक्रीज होने लग जाता है क्योंकि साउथ इंडिया में इतनी ज़्यादा यानी कि समर विंटर टाइम में विंटर नहीं होती है. जितने आप साउथ इंडिया से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ पर टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता हुआ मिलेगा विंटर सीजन में. ठीक है, क्योंकि इसके 3 साइड में कहीं भी वाटर बॉडी पार्ट नहीं है. साउथ इंडिया में वाटर बॉडी पार्ट होने की वजह से ऐसा होता है. नेक्स्ट है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज बिटवीन 24 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस का ओनली इसमें डिफरेंस पाया जाता है. चेन्नई की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु कैपिटल, ईस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे. वाइल द नॉर्थर्न प्लेन इट रेंजेस बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस. यानी यहाँ देखिए 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का डिफरेंस मिलेगा विंटर सीजन में. ठीक है, 24-25 सेम टाइम होता है. उसी टाइम में साउथ इंडिया के अंदर देखते हैं 24-25 और नॉर्थ इंडिया देखते हैं 10 to 15 क्योंकि यहाँ पर विंटर सीजन में काफ़ी सर्दी होती है. डेज आर वार्म. जो यहाँ के नॉर्थ इंडिया में होते हैं जो डेज होते हैं थोड़े गर्म वार्म होते हैं, गुनगुने होते हैं. एंड नाइट्स आर कोल्ड. और रात होती है बहुत ठंडी होती है. फ्रोस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ. और फ्रोस्ट कोहरा धुंध होती है वो भी इंडिया के अंदर नॉर्थ में होते हैं. एंड द हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालयज एक्सपीरियंस द स्नोफॉल. और जो हिमालय के अंदर एरिया है उसमें काफ़ी स्नोफॉलिंग होती है. ठीक है, क्लियर. ड्यूरिंग दिस सीजन, किस सीजन में, विंटर सीजन की बात कर रहे हैं. द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री. नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स यहाँ पर चलती रहती हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर. ठीक है, विंटर सीजन में. दे ब्लो फ्रॉम द लैंड टू सी. लैंड टू सी, आप समझ रहे हैं, ज़मीन से समुद्र की तरफ हवाएं चलती हैं. विंटर सीजन में ऑलवेज जो विंड्स चलती हैं वो हमेशा लैंड टू सी चलती हैं. और समर टाइम में होती है वो सी टू लैंड साइड में ऑलवेज चलती हैं हवाएं. इस बात का ध्यान रखना. ठीक है, फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ ड्राई सीजन. ठीक है, अभी धीरे धीरे जो ड्राई सीजन शुरू होने लग जाता है. काफ़ी some amount of the rainfall occur the Tamil Nadu coast from the those winds as there that they blow the from the sea to land. जब सी टू लैंड की तरफ जब हवाएं चलने लग जाती है समर टाइम में तो हल्की फुल्की बारिश होती है, तमिलनाडु के कोस्टल एरिया पर होने लग जाती है. इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री फेबल हाई प्रेशर रीजन ऑफ द डेवलप्स. जब नॉर्थ इंडिया में जब धीरे धीरे यहाँ से जो विंटर सीजन के अंदर जो हाई प्रेशर बनने लग जाता है क्योंकि जब नमी होती है हवा के अंदर तो हाई प्रेशर ऑटोमेटिकली बन जाता है. और जहाँ पर जो लो प्रेशर बनता है वहाँ पर वो वार्म करंट्स शुरू होने लग जाती हैं. विद द लाइट विंड्स मूविंग दैट ऑनवर्ड द सीज. और धीरे धीरे हल्की फुल्की जो यानी कि जो हवाएं होती है वो धीरे धीरे आउटवर्ड द फ्रॉम द सी और एरिया इन दिस एरिया. और इस एरिया में हल्की फुल्की जो हवाएं होती है वो धीरे धीरे मूवमेंट करना शुरू कर देती है. इन्फ्लुएंस बाय द रिलीफ. दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट. ये जो हवाएं चलती है हल्की हल्की ये वेस्ट, आप समझ रहे हैं, पाकिस्तानी साइड से विंड्स चलती हैं
और ये नॉर्थ वेस्ट साइड की विंड्स को नाम जाना दिया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे अगर ये विंड्स हमारे वेस्टर्न साइड से धीरे धीरे हल्की हल्की ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ होने लग जाती है, तो समझ लीजिए यहाँ पर विंटर सीजन का टाइम होने लग गया है। और बिल्कुल स्ट्रेट जब ये वेस्टर्ली विंड चलती है तो समझ लो वहाँ पर हॉट वेदर टाइम होता है, ठीक है। द वेदर इज़ नॉर्मली मार्क्ड बाय द क्लियर स्काई, और धीरे धीरे जो मौसम होता है वो साफ़ होने लग जाता है, आसमान बिल्कुल साफ़ हो जाता है। लो टेम्परेचर, द लो ह्यूमिडिटी एंड द फीडेबल वेरिएबल विंड्स, और धीरे धीरे कुछ हवाएं चलने लग जाती है जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी होती है वो लो होने लग जाती है। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नॉर्थर्न प्लेन इज द इंफ्लुएंस ऑफ द साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। मैंने आपको बताया था पहले भी, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होते हैं वो कि जिसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। विंटर सीजन में कई बार हल्की फुल्की बारिश होती है तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, ठीक है, जो कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आती हैं। दीज लो प्रेशर सिस्टम्स ऑर्गेनेट ओवर द मेडिटेरियन सी, और ये मेडिटेरियन सी से स्टार्ट होते हैं। मेडिटेरियन सी कहाँ है आपको पता होना चाहिए लोकेशन का, मैं आपको बता देता हूँ। मेडिटेरियन सी है जो अफ्रीका के नॉर्थ में और यूरोप के साउथ पार्ट में, जहाँ इटली कंट्री है जो यूरोप का, उसके पास से जो मेडिटेरियन सी है जिसको भूमध्य सागर कहते हैं, ठीक है, उस एरिया से स्टार्ट होती हैं। साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होते हैं वो। एंड वेस्टर्न एशिया, जिसको वेस्टर्न एशिया कह सकते हैं, जिसमें सऊदी अरब है, ईरान, इराक, कुवैत, ये सभी जो कंट्री हैं जिसमें भी वो वेस्टर्न एशिया के कंट्रीज़ का नाम है। एंड मूव इनटू द इंडिया, और धीरे धीरे ये विंड्स आगे की तरफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस वाली इंडिया में चलती हैं। अलॉन्ग विद द वेस्टर्ली फ्लोज दे कॉज द मच नीडेड विंटर रेन ओवर द प्लेन एंड द स्नोफॉल इन द माउंटेन्स, और इसकी वजह से कई बार क्या होता है स्नो फॉलिंग होने लग जाती है, प्लेन एरिया में हल्की फुल्की बारिश होने लग जाती है विंटर सीजन में। किसकी वजह से? ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से, ठीक है। नाउ ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ द विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज द महावट, इसको महावट बोलते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, अंडरलाइन कर लेना प्लीज़। महावट विंटर सीजन में जो विंटर सीजन में जो रेन होती है वो लोकली एरिया में उसको क्या नाम दिया जाता है? महावट, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नॉर्थ इंडिया में विंटर सीजन में होने वाली जो रेन होती है उसको लोकल एरियाज में क्या नाम दिया जाता है? महावट। स्मॉल दे आर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ द रबी क्रॉप्स, और ये काफ़ी जो रबी क्रॉप्स होती है हमारी, आपको पता है कि विंटर सीजन में रबी क्रॉप्स होती हैं, तो रबी क्रॉप्स के लिए काफ़ी यानी कि उसकी जो बढ़ोतरी में और उसकी हेल्प के लिए, प्रोडक्शन के लिए काफ़ी यानी कि इंपॉर्टेंस होती है। ये विंटर सीजन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। द पेनिसुलर रीजन डज नॉट हैव ए वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन, पेनिसुलर एरिया में कभी भी ज़्यादा यानी कि कोल्ड सीजन नहीं होता है। देर इज हार्डली एनी नोटिस द सीजनल चेंज इन द टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग द विंटर एंड ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस द सीज, क्योंकि वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाता है। मॉडरेटिंग का मतलब आप जानते हैं, पहले मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या रीज़न होता है कि उसके अंदर मोस्टली क्या है, 3 साइड में वाटर बॉडी है। इसकी वजह से साउथ इंडिया में वहाँ पर ड्यूरिंग विंटर सीजन में क्या नहीं होता है, ज़्यादा कोल्ड सीजन नहीं होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द हॉट वेदर सीजन समर। वी हैव रीड अबाउट द कंप्लीट विंटर सीजन, नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक द हॉट वेदर सीजन, ठीक है। हॉट वेदर सीजन मतलब समर। ड्यू टू द अपेरेंट द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, जैसे ही आपको पता है कि जो सन है इसका भी मूवमेंट होता है। अर्थ, सन तो अपनी जगह फिक्स है, लेकिन जो अर्थ है उसका रोटेशन और रिवोल्यूशन सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग सन होता है। जब हमारे यहाँ विंटर सीजन होता है इंडिया में, तो उस समय ये समझ लीजिए कि साउथ के अंदर सन है और वहाँ पर समर टाइम चल रहा है। और जैसे जैसे 0 डिग्री इक्वेटर को क्रॉस करके सन का जो रेज है वो डायरेक्ट हमारे नॉर्थ हेमस्फीयर की तरफ गिरने लगती है, तो यहाँ पर समर सीजन स्टार्ट हो जाता है, और साउथ जो हेमस्फीयर है उसके अंदर विंटर स्टार्ट हो जाती है। द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्टेड टू नॉर्थवार्ड, और धीरे धीरे जो हीटिंग बेल्ट होती है वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लग जाती है। किसकी तरफ? नॉर्थवार्ड की तरफ। नॉर्थवार्ड मतलब नॉर्थर्न हेमस्फीयर की तरफ। ऐसा फ्रॉम मार्च टू मई, और ऐसा जब होता है ये मार्च टू मई के बीच में होता है, जो कि इट इज़ हॉट वेदर सीजन, मार्च टू मई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना प्लीज़। ओके, नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 33। ओके, ऑन पेज नंबर 32 देर इज ए मैप अबाउट द मानसून एडवांसिंग, ठीक है। यू कैन चेक मानसून स्टार्टिंग डाउन साइड में 1 जून से चलने वाली जो विंड्स होती हैं, जो प्री मानसून होता है वो 1 जून से स्टार्ट होता है, फर्स्ट वीक में, तो कंप्लीट उसकी डायरेक्शन ये होती है। उसके बाद में जैसे जैसे अप साइड में चलेंगे तो यहाँ 5 जून की विंड्स होगी, वो इस साइड में जाएगी 5 जून से 5 जून। उसके बाद सेम एज मुंबई की तरफ जाते हैं हम, तो हमने कहा था कि अरेबियन सी की तरफ से जो चलने वाली विंड्स होती है, ब्रांच होती है, वो 10 जून वाली ये विंड्स होती है। इस तरह से मूवमेंट करती हुई ईस्ट की तरफ चली जाती है और घूमती हुई चली जाती है अप साइड में, ठीक है। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि 15 जून का टाइम, फिर ठीक है, ये हम ब्रांच की बात कर रहे हैं जो कि अरेबियन सी की तरफ की है, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं 15 जून के बाद में मोस्टली यहाँ पर जो शो किया गया है 1
1 जुलाई के बाद में 15 जुलाई के बाद में कंप्लीट एरिया में पूरी तरह से यहाँ पर मानसून पहुँच जाता है। हमने पढ़ा है पीछे, ठीक है। ये तो ब्रांच थी कौन सी, अरेबियन सी की। अब हम बात करते हैं बे ऑफ बंगाल साइड की ब्रांच की बात कर रहे हैं। इसमें 5 जून और 1 जून, देखिए आप ध्यान सकते हैं 5 जून और 1 जून वाली जो ब्रांचेज होती है वो 5 जून वाली ब्रांच होती है कंप्लीट, वो कंप्लीट इस साइड से यानी कि बिहार की तरफ से ले जाती है। और 1 जून वाली होती है वो कंप्लीट जो बांग्लादेश की तरफ से जा करके कंप्लीटली जो त्रिपुरा है, ठीक है, इसकी साइड से एरिया में होते हुए कंप्लीट ये मूवमेंट करने लग जाती है। तो यहाँ पर जो एडवांसिंग मानसून था, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। नाउ ऑन पेज नंबर नेक्स्ट 33 समर सीजन। The influence of the shifting of the heating belt can be the seen clearly from the temperature recording taken during the March May at different latitudes. Different latitudes आप ध्यान दीजिए, अगर 0 डिग्री इक्वेटर पर अगर हम चेक करते हैं अपना यानी कि टेम्परेचर, तो वहाँ का नोट करके देखिए। धीरे धीरे हम मार्च और मई में धीरे धीरे देखते हैं तो टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाता है। इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड ऑन द डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू कौन सा एरिया आपको पता अच्छी तरह से, जो कि एमपी का पार्ट है, जो एरिया है जिसमें वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी, ईस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात, साउथर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये कम्प्लीटली क्या आता है, डेक्कन प्लेटू में आता है। इन अप्रैल टेम्परेचर इन द गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। गुजरात और मध्य प्रदेश में लगभग ये 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नोट किया जा सकता है। धीरे डे आगे बढ़ेंगे वैसे ही टेम्परेचर हाई होता चला जाएगा। इनमें टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस इन द कॉमन ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारे इंडिया में मोस्टली इनकी एवरेज निकाली जाती है, तो नॉर्थ पार्ट एरिया में मोस्टली ज़्यादा हीटिंग होती है, तो उसमें 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बन जाता है, ठीक है। टेम्परेचर रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन द ओशन। और साउथ इंडिया की अगर बात करें, पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, तो वहाँ पर आपको मैंने बताया था मॉडरेटिंग की वजह से, ओशन की वजह से वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर मॉडरेट पाया जाता है, नियर अबाउट 24-25 नियर अबाउट पा सकता है, ठीक है। द समर मंथ एक्सपीरियंस द रेजिंग द टेम्परेचर इन द फॉलिंग एयर प्रेशर, और एयर प्रेशर को बिल्कुल लो कर देते हैं इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री टुवार्ड द एंड ऑफ द मई के अंत तक पूरी तरह से यहाँ पर धीरे धीरे हीटिंग होने की वजह से वहाँ पर जो प्रेशर होता है विंड का वो काफ़ी लो होने लग जाता है। एंड एनक्लोटेड द लो प्रेशर एरिया डेवलप द रीजन ऑफ द टेक्सन फ्रॉम द थार डेजर्ट, और थार डेजर्ट की तरफ से बिल्कुल लो पार्ट एरिया बनने की वजह से वहाँ पर नॉर्थ पार्ट की तरफ पटना और छोटा नागपुर प्लेटू इन द ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट, और ये धीरे धीरे डेजर्ट एरिया से गर्म हवाएं चलने शुरू हो जाती हैं और सीधी ये छोटा नागपुर प्लेटू तक कंप्लीट अपना इफेक्ट करने लग जाती है, बिहार की कैपिटल पटना तक, ठीक है। बीइंग द सेट इन द अराउंड दिस ट्रॉफ, इस तरह से ये काफ़ी यानी कि जो इफेक्ट करती हैं। आगे चलते हैं। श्रिंकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज लू, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो समर सीजन में जो हॉट विंड चलती हैं उसको लू कहते हैं, लोकल एरिया में लू कहा जाता है, पूरे वाले ने इसको लू नहीं कहते हैं। मोस्टली क्या करते हैं, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, बिहार है, इस एरियाज में मोस्टली इसको लू का नाम दिया जाता है, गुजरात ऑल्सो। These are strongly gust, hot, dry winds blowing during the day or the north and the northwestern India. Very most important, लू है वो कहाँ चलती है आपको पता है, और किस तरह की होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, गस्टी होती है, हॉट ड्राई होती है, काफ़ी सूखी धूल भरी इस तरह की तेज़ी से चलने वाली हवाएं होती हैं, बिल्कुल गर्म होती है, हॉट होती हैं। समटाइम्स दे एंड द कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग, और कई बार तो इवनिंग के टाइम तक चलती रहती हैं। डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द दीज विंड्स मे बी द ऑन द प्रोबल द फास्ट डस्ट, और कई बार तो इतना होता है कि इसमें काफ़ी बहुत तेज़ी से यानी कि इसमें धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, स्टॉर्म चलते हैं। डस्ट स्टॉर्म आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग मंथ ऑफ द मे इन द नॉर्थन इंडिया, मई के महीने में हमारे यहाँ पर धूल भरी आंधियाँ चलती है हमेशा मोस्टली समर सीजन में। दीज स्टॉर्म्स ब्रिंग द टेम्परेरी रिलीफ दे लोअर द टेम्परेचर, और ये धीरे धीरे जो टेम्परेचर को बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ाने के बाद ये धीरे धीरे जो टेम्परेचर होता है ये धीरे धीरे डाउन होने लग जाता है। एंड मे ब्रिंग द लाइट रेन कूल ब्रिज, और उसके बाद में तेज़ी से हीटिंग होने के बाद में फिर ये डाउन होने लग जाती है, और वहाँ पर हल्की हल्की जो कि ठंडी हवाएं शुरू होने लग जाती है, क्योंकि मई के बाद में जून का मंथ शुरू हो जाता है, उसके अंदर आपको पता है मानसून की प्री मानसून स्टार्ट होने लग जाता है, तो ऐसा होता है। दिस इज ऑल्सो सीजन ऑफ द थंडर स्टॉर्म, और उस समय तेज़ी से थंडर स्टॉर्म भी स्टार्ट हो जाते हैं प्री मानसून के आने से पहले, और हीटिंग होने के बाद का जो बीच का जो टाइम होता है उसमें हमेशा थंडर स्टॉर्म होते हैं। जब भी कि अभी हेल गिरते हैं, ओले गिरते हैं, तो इसका रीज़न यही होता है कि कहीं किसी एरिया में ज़्यादा गर्मी होती है और फिर एकदम से टेम्परेचर का डाउन होना होता है, उस समय ऐसा ये जो हेल स्टॉर्म होते हैं, थंडर स्टॉर्म होते हैं, ऐसा होता है। विद द वॉलेट मूवमेंट्स द टोरेंट डाउन पॉर्स ऑफ द ऑफन कॉमनली बाय हेल, और इस तरह से कई बार तो एरिया में इस तरह होता है कि डाउन पॉर्स यानी कि तेज़ी से गति से
छोटे और बड़े साइज़ के रूप में वहाँ पर हेल गिरने शुरू हो जाते हैं। यानी कि ओले जब भी आते हैं मोस्टली क्या आते हैं, ये आएंगे आपके मई के लास्ट में और जून के फर्स्ट टाइम में। उस समय मई के लास्ट टाइम की हम बात कर सकते हैं। इन वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म आर नोन एज द काल बैसाखी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस। जो विंड्स होती हैं, जो मई के लास्ट में जब थंडरस्टॉर्म होते हैं, तो थंडरस्टॉर्म के टाइम में जब कभी बे ऑफ बंगाल के साइड में जब वो स्टॉर्म चलते हैं तो उसको वहाँ पर काल बैसाखी कहते हैं। काल बैसाखी यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है, यहाँ पर है। समर सीजन में जो बारिश होती है, सीधी सी बात है, उसको काल बैसाखी कहा जाता है। जैसे कि पीछे मावठ का नाम दिया था हमने, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर वो सीजन था विंटर और ये है समर। नेक्स्ट है टुवार्ड द क्लोज ऑफ द समर सीजन द प्री मानसून शॉवर कॉमनली स्पेशली इन द केरल एंड कर्नाटका। प्री मानसून आपको पता है, पहले हम पढ़ चुके हैं, वो स्टार्ट हो जाती है केरल और कर्नाटका से। दे हेल्प इन द अर्ली रेपिंग द मैंगोज। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब केरल और तमिलनाडु में जो मैंगो होते हैं वहाँ पर काफ़ी उगाए जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जब प्री मानसून आती है तो उसकी वजह से वहाँ के जो मैंगो होते हैं वो पकने शुरू हो जाते हैं। एंड आर ऑफन रेफर टू द मैंगो शॉवर्स, और इसको आम्र वृष्टि के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में बोलते हैं, वैसे इसको मैंगो शावर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको मैंगो शावर का नाम दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक ये टॉपिक आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर नेक्स्ट होगा। ओके बाय।